हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे, परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने आपको वहाँ पे बताया था कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। तो एक बात ध्यान से सुनो, हमारा लेक्चर यूपी टीजीटी चाहे पीजीटी एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर टीजीटी वाले देखते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी के लिए हम पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, देखो हम बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट में, और जिसको भी इंडक्टिव इफेक्ट देखना है पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आएगा। ठीक है, हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, सेकंड लेक्चर पे आएगा। देखो हम इंडक्टिव इफेक्ट में बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट देखो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें हम आपको बताए थे एक प्लस आई और दूसरा क्या होता है, माइनस आई। ठीक है, ऐसे डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लो कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। ठीक है, ये देखो, अगर देखो मान लो माइनस आई मान के चलो। ठीक है, तो अगर हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं पहले कंडीशन में, पहला कंडीशन मानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। मतलब अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप में खींचेगा, क्योंकि ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल निगेटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखो, अब बताया था, बताओ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कार्बन की, पॉजिटिव वाले की। किसकी है, पॉजिटिव वाले की। तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव आया कि नहीं। ठीक है, पार्शियल डबल पॉजिटिव। फिर इसमें देख लो, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींच लिया, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगा। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कौन सा है, ये होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट मान लो, प्लस आई, तो प्लस आई में उल्टा कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। अब क्या करेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किससे, ग्रुप से ज़्यादा है। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नहीं खींचेगा क्योंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर निगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल डबल निगेटिव आ जाएगा। अब बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज़्यादा है। इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल ट्रिपल निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट
जीरो हो जाता है। ठीक है, आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जीरो। आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है आफ्टर थर्ड कार्बन के बाद। यहाँ मान लो इंडक्टिव इफेक्ट एन ज़्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एन ज़्यादा है ग्रुप, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, अब आया तो यही, ये प्लस आई है, ये क्या है, ये माइनस आई है, क्या है, प्लस आई। ठीक है, देखो अब डिटेल देखना हो तो हमारा फर्स्ट लेक्चर करना है इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर वर्क अवधेश मिश्रा नीट क्लासेस, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आर्डर देखते हैं, इतना है समझ में। देखो आर्डर देखते हैं। ठीक है, आर्डर ऑफ प्लस आई एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आई, यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ऑर्डर याद रहा, अगर क्या रहा, अगर ऑर्डर याद रहा तब तो क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। ठीक है, अगर ऑर्डर याद रहा तो क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। देखो पहले लिखेंगे माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना। सबसे ज़्यादा होता है NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NO2। ठीक है, Na2। अब यहाँ करते हैं कंटिन्यू, NO2 SR3H फिर Cn फिर एल्डिहाइड एसिड। ठीक है, अब यहाँ करते हैं एल्डिहाइड एसिड फिर क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, अब देखो और एल्कोहल और एल्कोहल और एल्कोहल और एल्कोहल एसिटिलीन NH2 एसिटिलीन NH2। ठीक है, फिर बेंजीन फिर ईन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, ये माइनस आई का ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये माइनस आई का ऑर्डर है। ये क्या है, माइनस आई का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका है, NF3 प्लस का, फिर NR3 प्लस का, फिर SR2 प्लस का, फिर NH3 प्लस का, फिर NO2, फिर SO3H, फिर Cn, फिर एल्डिहाइड का, फिर एसिड का, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर OR और एल्कोहल याद कर लो, और एल्कोहल, फिर एसिटिलीन का, फिर NH2 का, फिर बेंजीन का। ठीक है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का। याद रखना ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। किसके रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये सब जितना भी है किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका होता है माइनस आई का ऑर्डर। अगर ये देखो, अगर माइनस आई का ऑर्डर याद रहा, ठीक है, अगर माइनस आई का ऑर्डर याद रहा तो क्वेश्चन तुमसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, वो क्वेश्चन आसानी से होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन ये माइनस आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए आपको,
याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर याद होना चाहिए। फिर देख लो, सबसे ज्यादा इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। NF3 प्लस का, फिर NR3, फिर SR2, फिर NH3, फिर NO2, फिर SO3, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्कोहल। देखो ये सब क्या बहुत समराइज करके लिखी गई है। ठीक है, यही ऑर्डर आपको याद करके जाना है, बाकी कहीं भी बुक की लैंग्वेज का ऑर्डर याद नहीं करना, यही ऑर्डर है। ठीक है, बहुत सिलेक्टेड ऑर्डर है। ठीक है, यही ऑर्डर आपको याद करके एग्जाम में जाना है। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो तो आपसे बनेगा, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपसे क्या होगा, बनेगा। ठीक है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा। ये होता है माइनस आई का ऑर्डर। अब देखो प्लस आई का ऑर्डर, देखो इसका, देखो प्लस आई का ऑर्डर, इसको मिटा रफ कर रहे हैं। देखो प्लस आई का ऑर्डर, देखो प्लस आई का ऑर्डर, देखो प्लस आई का ऑर्डर वही है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देखो सबसे ज्यादा होता है CH2 माइनस का, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मेथेन, फिर इस टाइप का होता है। तो ये आपको याद करना है क्या। फिर टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, क्या इसके बाद तो ठीक है, छोड़ उसके बाद। देखो किसका हुआ, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर CH3 सबसे लास्ट में। तो क्या CH2 माइनस है, क्या है CH2 माइनस है, CH2 माइनस, CH2 माइनस है, NH माइनस, क्या है NH माइनस, O माइनस, CO माइनस और टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और क्या CH3। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अभी बताते हैं क्या होता है। CH2 माइनस इतना तो आता ही होगा, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड CH3। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर CH3। इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लस आई का ऑर्डर हो गया, माइनस आई का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर को याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर को याद करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, ऑर्डर को याद करोगे तभी क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात याद रखना, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का चाहे वो प्लस आई हो, ठीक है, चाहे वो माइनस आई हो, तो वो क्या होता है, दोनों को दोनों 0 होते हैं। इसको याद रखना, हाइड्रोजन का जो माइनस आई हो और चाहे प्लस आई हो, वो दोनों को दोनों क्या होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन का चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों को दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई 0 होते हैं। हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई क्या होता है, 0 होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल देख लो कैसे अप्रोच करना है। इसे मान लो ये है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देखो एग्जांपल में। इसे मान लो यहाँ पे NO2 है, ठीक है, किस तरह से होता है, देखो NO2 है, तो देखो NO2 क्या है, माइनस आई लगाता है। NO2 क्या है, माइनस आई लगाता है, क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा,
पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही ना आएगा। इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ इसका कंपेरिजन करो, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला खींचेगा, इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इधर खींचेगा, तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ भी उसी तरह होगा, यहाँ भी क्या डबल पॉजिटिव आ जाएगा, आया। तो ये भी ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ कंपेरिजन करो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, न्यूट्रल वाले से ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी क्या करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, कहीं भी हो कैसे करना है, इसी तरीके से। जैसे मानो ये CH3 CH2 और क्या है, Cl है, CH3 CH2 क्या है, Cl है। देखो हाइड्रोजन क्या लगाता है, -I लगाता है ना, हाइड्रोजन क्या लगाता है, -I लगाता है। इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये तो पता ही है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, न्यूट्रल से ज़्यादा होती है। तो इसमें पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर क्या, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, और देख लो, एग्जाम्पल देखो, और जैसे क्या CH3 CO और CH2 इस टाइप का है, कीटोन है, क्या है, कीटोन। तो ये भी क्या लगाता है, -I लगाता है, ये भी क्या लगाता है, -I। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यही ना। अब यहाँ देखो, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ न्यूट्रल, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इधर से भी यही है, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव। तो कौन, अब यहाँ से देखो, यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ वाले में, यहाँ वाले में। तो यहाँ क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरीके से। यहाँ भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से खींचेगा, ठीक है। और यहाँ भी न्यूट्रल पॉजिटिव में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, न्यूट्रल की, पॉजिटिव की ज़्यादा होती है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जाम्पल क्वेश्चन थोड़ी है, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखो, क्या है, O- है। O- क्या लगाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि आर्डर याद होना चाहिए बच्चों, आर्डर क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। O क्या लगाता है, ये +I लगाता है, क्या लगाता है, +I। अब बताओ, जब ये +I लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन को, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इससे ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, यही तो। अब बताओ, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें, ठीक है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इसकी ज़्यादा है, इसकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ डबल, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डबल निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें यहाँ निगेटिव है, यहाँ न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा होती है, आ रहा समझ नहीं, ठीक है। न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको इस तरीके से चलना है,
ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। देखो एक MI स्टार लिख लो, क्या लिख लो, MI स्टार। MI स्टार क्या है, MI स्टार एल्काइल ग्रुप इज प्लस है, जितने भी देखो एल्काइल ग्रुप इस क्या लगाते हैं, प्लस आई। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई, ठीक है। बट इट, ठीक है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, ठीक है। बट इट एच माइनस आई, ठीक है। याद रखना सबसे पहले कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं। जितने भी एल्काइल होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस आई। ग्रुप इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, याद रखना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये क्या लगाते हैं, माइनस आई लगाते हैं। इस सेंटेंस को देखो, एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई बट एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई बट इट क्या, बट इट एज माइनस आई ग्रुप इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या लगाते हैं, माइनस आई लगाते हैं। जैसे देखो, जैसे RMGX, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव। हमेशा याद रखना, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या लगाते हैं, माइनस आई लगाते हैं, ठीक है। और इसे भी एल्काइल लगाता क्या है, एल्काइल लगाता क्या है, एल्काइल क्या लगाता है, एल्काइल हमेशा क्या लगाता है, माइनस प्लस आई लगाता है। एल्काइल हमेशा क्या लगाता है, एल्काइल प्लस आई लगाता है, एल्काइल क्या लगाता है, प्लस आई। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, क्या लगाता है, माइनस आई। इसको याद रखना, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं जनरली प्लस आई लगाते हैं, किसको छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी सब क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं। अब देखो इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, कहाँ आते हैं, इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन पे आते हैं। देखो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन हम इसमें अरेंज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और माइनस आई का आर्डर अरेंज करते हैं। यही हमको एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन हमको यही पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन हमको क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आप एक ट्रिक याद रखेंगे, जो माइनस आई होता है, माइनस आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई, सुनो ऐसे नहीं, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। ये आपको याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी
माइनस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, उतना ज्यादा होगा। माइनस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना कम होगा। याद रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ फिर से कर दे रहा हूं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। ठीक है, माइनस आई, और एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, आया। अब देखो, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे इसमें, आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। बस यही एप्लीकेशन लेके चलना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन ट्रिक देखो, क्वेश्चन किस तरह से करोगे, किस टाइप, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो कैसे करोगे। डिस्टेंस, सबसे पहले क्या देखना है आपको, डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस। फिर क्या देखोगे, नंबर। इसके बाद क्या देखोगे, नंबर। और सबसे लास्ट में क्या, नेचर को, उसके पावर को देखो। क्या देखोगे, पावर को। बस यही आपको याद रखना, डीएनपी याद रखना है। क्या रखना है, डीएनपी, डीएनपी, डीएनपी। बहुत आसान क्वेश्चन आता है टीजीटी या नीट वगैरह में, अगर हमारे हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो डिस्टेंस, नंबर, पावर, ठीक है, इसी पे चलना है। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देखो दोगे, डिस्टेंस को, फिर किसको दोगे, नंबर को, और सबसे लास्ट में किसको दोगे, पावर को। मान लो कहीं पे डिस्टेंस सेम हो गया, मान लो कहीं पे डिस्टेंस सेम हो गया तो कहाँ जाओगे, नंबर के पास जाओगे। और मान लो कहीं नंबर भी सेम हो गया तो कहाँ जाओगे, पावर के पास जाओगे। ठीक है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है, डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा, फिर डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डीएनपी याद रखना, क्या ना है, डीएनपी। देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहला ही क्वेश्चन है। क्या, कंपेयर एसिडिक, बार बार एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट पे ही चलेंगे। ठीक है, आपके लिख दे रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर करना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो क्वेश्चन कैसे है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। और सब देखो, ठीक है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तो किस तरफ देखो, किस तरीके से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे। किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो एक इस टाइप क्वेश्चन, इसी टाइप क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप का है, एक इस टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। किस तरीके, पहले क्या करो, एसिड को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, एसिड को। इसको पकड़ लिए ना, इसको देखो, ये तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इसी को पकड़ते हो, जो कॉमन है उसी को पकड़ लो।
जो कॉमन हो उसी को पकड़ लो, एसिड को पकड़ लिए, ठीक है। बाकी ये दोनों डिफरेंस है। देखो हमको कैसे चलना है, DNP डिस्टेंस नंबर पावर, इसी पे चलना है, डिस्टेंस नंबर पावर। हम बोले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका माइनस आई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो डिस्टेंस देख लो, देखो 1 2 3, ठीक है, चौथे पे लगा है, 1 2 3 चौथे पे लगा है, ठीक है, 1 2 3 चौथे पे लगा है, चौथे यहाँ भी चौथे नंबर पे, यहाँ भी फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, 1 2 3 यहाँ भी मतलब सेम पोजीशन पे लगा, पोजीशन क्या दोनों का सेम है, भले अलग अलग नेचर के हो, यानी डिस्टेंस हमारा सेम हो गया। अब हम डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। नंबर पे, नंबर भी सेम है, यहाँ भी एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर, ठीक है, यहाँ भी एक नंबर और यहाँ भी एक नंबर, नंबर भी सेम हो गया। अब कहाँ जाओ, पावर के पास जाओ, क्या पावर, कहाँ जाओगे, पावर के पास जाओगे, तो पावर किसका ज्यादा है, Cn ज्यादा है तो NO2 का, माइनस आई किसका ज्यादा होता है, माइनस आई किसका ज्यादा होता है, माइनस आई जो होता है NO2 का ज्यादा होता है किससे, Cn से, तो NO2 का माइनस आई Cn से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो NO2 का माइनस आई क्या होता है, Cn से ज्यादा होता है ना। जब NO2 का माइनस आई क्या होता है, Cn से क्या है, ज्यादा है, तो कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, कौन इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या मोर एसिडिक हो जाएगा देन सेकेंड वाला। आया, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। सबसे पहले कैसे चलोगे, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, डिस्टेंस नंबर पावर, और माइनस आई का भी ऑर्डर यही होगा, सेम सेम होगा। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर चाहो तो माइनस आई का भी ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, क्योंकि NO2 का माइनस आई क्या होता है, Cn से ज्यादा होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले क्या एसिड को अपना सर्कल कर लो, सर्कल कर लिए, ठीक है। चलो DNP के पास आ गया, DNP के पास पहले क्या देखो, डिस्टेंस देखो, पता चला कि डिस्टेंस भी सेम है, पता चला हमको कि डिस्टेंस सेम है। नंबर पे चलो, पता चला नंबर भी सेम है। पावर पे आ गए, पावर पे पता चला कि NO2 का पावर Cn से ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कौन एसिडिक हो, फर्स्ट वाला सेकंड से ज्यादा एसिडिक होगा। आया समझ में, इतना आया। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा देन सेकेंड वाला, यहाँ लिख लो माइनस आई का ऑर्डर, फर्स्ट वाला सेकेंड से ज्यादा होगा, ठीक है। ये माइनस आई का ऑर्डर है, माइनस आई का, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी होगा, यही माइनस आई का। देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, तो आसान क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर वो सीरीज आपको याद होनी चाहिए, प्लस आई माइनस आई की सीरीज क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है, देखो दूसरा, कंपेयर द पीएच वैल्यू, क्या यही है, यही क्वेश्चन सॉल्व करो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो COOH, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, ये फर्स्ट ऑप्शन है, COH, और यहाँ पे क्या है, NO2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NO2 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन है। क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, वही चलो DNP के पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्टेंस चेक करोगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्टेंस। सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्टेंस चेक करोगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्टेंस चेक करो। डिस्टेंस सेम है, देखो
1 2 3 1 2 3 डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ो नंबर पे, देखो यहाँ पे NO2 अकेला है, यहाँ पे 2 2 Cl है। यहाँ पे क्या है, NO2 अकेला है, यहाँ पे 2 2 Cl है। अगर पावर के पास जाते हैं तो NO2 का पावर Cl से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर पावर के पास अगर पावर से करते हैं तो NO2 का पावर Cl से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 2 Cl है, इसके पावर को कम कर देगा, NO2 के पावर को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ नंबर में ज़्यादा है। क्या है नंबर, यहाँ ध्यान देना, अगर कोई भी अगर नंबर में ज़्यादा है, भले वो कितना वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई क्यों ना हो, उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, उससे ज़्यादा डोमिनेट प्रोवाइड, उससे ज़्यादा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलोगे, नंबर से चलोगे, पावर से नहीं, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, नंबर अलग अलग है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे 2 2 Cl है, ठीक है, यहाँ पे 2 Cl है, भले ही NO2 का माइनस आई क्यों ना ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर में Cl ज्यादा है, नंबर में Cl ज्यादा है, तो इसके इफेक्ट को कम कर देंगे। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, कौन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 इज मोर ग्रेटर देन सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी है। कैसे चलोगे, डिस्टेंस, इसको सर्कल कर लेना स्टार्टिंग से, डिस्टेंस नंबर पावर, हमेशा क्या करो, फिर सीख लो, हमेशा सबसे पहले इसको सर्कल कर लो, ठीक है, फिर डिस्टेंस करो, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, फिर नंबर चलो, नंबर अलग है, यहाँ एक NO2 है, यहाँ पे 2 Cl है, ठीक है, इसलिए ये वाला अच्छा एसिड, अच्छा मतलब बहुत अच्छी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और ये उतना अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा पाएगा, इसके कंपेरिजन में नहीं बढ़ा पाएगा। तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बिटाएं, देखिए आ रहा है क्योंकि तो आया, ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे चलोगे, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड को सर्कल कर लो, ठीक है, देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। अब कहाँ चलोगे, नंबर के पास चलोगे, नंबर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ठीक है, भले ही इसका पावर ज़्यादा है NO2 का, लेकिन जो नंबर में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो नंबर में कम होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं घटा पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल Cl होता तो ये बढ़ाता ज़्यादा, तो ये बढ़ाता, लेकिन यहाँ पे 2 Cl है, NO2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ देखो नंबर, डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस पे जाओ, फिर नंबर पे, फिर पावर पे जाओ, ठीक है, इसलिए 1 इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। आया, पहला वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन सेकेंड से, पहला वाला मोर एसिडिक होगा देन सेकेंड, समझ में आया। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा सेकेंड से, फर्स्ट वाला मोर एसिडिक देन सेकेंड, इस तरीके से क्वेश्चन करना। देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा, तो आज तो थोड़ा कम हो पाएगा कि कुछ। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, वही है OH, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लो, मिथाइल, और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या ले लो, Cl। देखो बच्चों हम बताएं कि जितने भी, देखो फर्स्ट और ये सेकंड, हम बताए हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, Cl क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। तो क्या पूछा है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड में, ये प्लस आई लगाएगा। और प्लस आई क्या करता है, पहले इसको सर्कल कर दो, ठीक है, कर दिए, तो प्लस आई, ठीक है, प्लस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ भी जा सकते हो डिस्टेंस नंबर पावर पास, डिस्टेंस तो सेम, देखो डिस्टेंस तो क्या है, सेम हुआ, नंबर भी सेम है, कहाँ चलोगे, पावर, पावर में किसका, Cl का माइनस आई ज़्यादा होता है, किससे,
मिथाइल से। Cl का माइनस आई ज़्यादा होता है, और ये प्लस आई लगा रहा है, ये कम कर देगा, ये माइनस आई लगा रहा है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाले से। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होगा देन फर्स्ट वाले से। सेकेंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन फर्स्ट वाले से। Sr2 प्लस क्या लगाता है, प्लस आई माइनस आई, बताओ। देखो वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे, डिस्टेंस नंबर पावर से, DNP डिस्टेंस नंबर पावर से करोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, पहले वीडियो को पास किया करो, फिर क्वेश्चन किया करो। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद तब हमारा सोल्यूशन देखा करो। अब देखो, इसको सर्कल कर दो, सबसे पहला काम कर दिए, इसको सर्कल कर दो, कर दिए। ठीक है, अब देखो किसका, देखो ये क्या लगाता है, ये माइनस आई लगाता है Sr2। ठीक है, ये और ये SiS3 है, मतलब CH3 जैसा ही है। क्या है, CH3 जैसा ही है। तो ये क्या लगाता है, याद ना, ये प्लस आई लगाता है। क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। SiS3 क्या लगाता है, प्लस आई। ये क्या लगाता है, माइनस। सबसे पहले क्या देख लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, जिस पोजीशन पे ये लगा है उसी पोजीशन पे ये भी लिखा है, डिस्टेंस सेम है। नंबर देखो, नंबर भी सेम है, नंबर भी सेम है। पावर पे चलो, ये माइनस आई लगाता है, ये प्लस आई। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। आया, फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन सेकंड से। क्या होगा, फर्स्ट वाला मोर एसिडिक होगा देन सेकंड से। आया, फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन सेकंड वाले से। फर्स्ट वाला मोर एसिडिक होगा देन सेकंड। इसमें आया, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन सेकंड से। देखो और भी क्वेश्चन करो कुछ। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो RCH2 RCH3 CH2 Cl। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड RCH3 CH2 रहेगा। ठीक है, RCH2 CH2 फ्लोरीन, इस टाइप का भी देख लो, RCH2 CH2 आयोडीन, और फोर्थ वाला ले लो RCH2 CH2 क्या, ब्रोमीन। ठीक है, इस टाइप का। देखो अब इसमें कंपेयर करो कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसमें कंपेयर करो कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। इन सब में ऑर्डर अरेंज करो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस चलो, तो डिस्टेंस सबका सेम है, सेम पोजीशन पे सब लगे हैं। सेम पोजीशन पे क्या लगा है,
सिंपल क्वेश्चन है, सेम पोजीशन पे सब लगा है। क्या सेम पोजीशन पे सब लगा है। पावर नंबर देख लो, नंबर भी सबका सेम है, नंबर भी सेम है, नंबर भी सेम है, नंबर भी सेम है। अब क्या चलो पावर देखो, सबसे लास्ट वाला। तो पावर किसका माइनस आई किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक हो जाएगा? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होगा? सबसे ज़्यादा पहला हो जाएगा सेकेंड। क्या जाएगा? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। फिर कौन होगा? फर्स्ट। ठीक है, और फिर कौन होगा? फिर फोर्थ। ठीक है, फिर कौन होगा? फिर और कौन बचा? थर्ड वाला बचा। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा? सेकेंड। ठीक है, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड हो जाएगा। तो आया समझ में? तो इस तरीके से करना है जितने भी क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक अभी क्वेश्चन और भी करेंगे। अभी क्या करेंगे? क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए क्या करते हैं? इतना ही करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। कितना क्वेश्चन करते हैं? इतना ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लो अगर देखना चाहो तो। देखना चाहो तो क्वेश्चन और देखो। अभी तो क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। अगला लेक्चर क्या होगा? पूरा क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन है से RCH2OH। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड RCH2NH2। ठीक है, थर्ड वाला RCH2, ठीक है, NO2। फोर्थ वाला, ठीक है, इसको करो RCH2CN। इसको करो इसको करो। वीडियो पहले पॉज करो फिर करो इसको। पहले वीडियो को पॉज करना फिर करो। देखो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अरेंज करना है? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक आपको एग्जाम में यही आता है, या तो माइनस आई आएगा या तो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा। देखो वही चलोगे, डिस्टेंस नंबर पावर यहाँ अरेंज कर देते हैं। हाँ, हो सकता है यहाँ दिखाई नहीं दे। डिस्टेंस नंबर पावर। देखो डिस्टेंस भी सबका सेम है क्योंकि सब सेम पोजीशन पे लगे हैं, नंबर भी सेम है। ठीक है, कहाँ चलो? पावर। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का होता है। किसका होता है? NO2 का। तो किसका हो जाएगा सबसे पहले थर्ड का। ठीक है, फिर किसका होता है? फिर CN का होता है। ठीक है, यानी फोर्थ वाला हो जाएगा ना। फिर इसमें किसका होता है? एल्कोहल का होता है, फर्स्ट वाला। और सबसे लास्ट कौन जाएगा? सेकेंड। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, आया? यहाँ दिख नहीं रहा है? यहाँ देख लो। यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? थर्ड का। ठीक है, फिर फोर्थ का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकेंड का। ठीक है, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना करो। ठीक है, इतना क्या करो? इतना करो, अच्छे से रिवाइज करो और माइनस आई के ऑर्डर को, प्लस आई के ऑर्डर को अच्छे से मेमोराइज करो। फिर आगे इसका और भी क्वेश्चन कराएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, दोनों का मिक्सर का क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद क्या कराएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल का कराएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इतना फिलहाल करो। इसमें हम बताएंगे पीके क्या होता है, ठीक है, पीएस क्या होता है, ये सब बताएंगे कैसे कैसे उसका भी ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है। तो इतना तैयार करो अच्छे से। और माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर याद करो, तभी ये सब क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अगर जो भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करो, सर हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, उसको हम दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। याद रखना, अगर याद करो तो टीजीटी पीजीटी में चाहे जितना भी क्वेश्चन होगा तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, हमारे मेथड से चलोगे तब। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चाहे नीट का क्वेश्चन हो चाहे जाक क्वेश्चन हो, तुमसे तुरंत बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।